नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। इंदौर में आज मौसम तो अपनी जगह है यथावत, और ये बताया जा रहा है कि 20 तारीख तक पानी गिरने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार भी पानी गिरने की कोई संभावना नहीं। इंदौर में उमस और गर्मी का जो माहौल बना है वो यथावत बना रहेगा। भाग्य से स्थानीय सिस्टम कोई बन जाए और थोड़ा बहुत पानी गिर जाए तो बात अलग है, पर इस बार जो है बहुत अच्छी स्थिति बारिश की दिख नहीं रही। इस पर भी हम बात करेंगे। जो जानकार हैं इस मामले के, जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो आर्थिक अर्थशास्त्री हैं, कृषिक है, उनका भी कहना है कि इस बार बहुत ज़्यादा नवंबर तक आपको गर्मी और फसलें चौपट होती हुई दिखेगी। इस पर हम आखिरी में आपको बताएंगे। सबसे पहले आप इंदौर खबरों की बात करें। कल हमने आपको बताया था गुटकेश्वर महादेव मंदिर से आगे तक के निर्माण टूटे हैं। अभी तो 100 से ज़्यादा मकानों का जो है कल तोड़ा गया था। आज उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। तो जिनसी मैदान से चली कार्रवाई। तो हम प्रभात किरण खबर से आज बात करेंगे। प्रभात किरण में आज खबर अच्छी छपी, लंबी चौड़ी खबर है वो। तो हम आपको प्रभात किरण खबर से शुरू करते हैं। आज की बुलडोजर पहुंचने से पहले लोगों ने आशियाने तोड़ना शुरू कर दिए थे। जिनसी से जूना रिसाला तक का जो है सीधा 150 के 40 मकानों पर ही चला बुलडोजर। आज बड़ी तेज़ी से काम किया गया है, बड़ी तादाद पे, क्योंकि ये रोड जो है ये मलारगंज से सीधा जाके आपको जिनसी चौराहे पे मिलेगा। रोड भी चौड़ा हो जाएगा, पर अभी तो हालत बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ मार्ग निर्माण सब तोड़े गए हैं और काम मुझे लगता है कब चालू होगा बस ये। जी बिल्कुल, आपको मैं बता देता हूँ कि कल जो नगर निगम ने कार्रवाई की थी, गुटकेश्वर मंदिर से लेकर सदर बाजार रोड को जोड़ने वाली लिंक रोड के 100 से ज़्यादा मकानों पर जो है बुलडोजर चलाया गया था। कल नगर निगम ने जिस तरह की सख्ती और जितनी जिला प्रशासन के अमले के साथ कार्रवाई की थी, आज जो है जिनसी चौराहे से लेकर नेमिनाथ चौराहे की तरफ का जो हिस्सा है, जो 60 फीट चौड़ा बनना है, वहाँ के लोगों को समझ आ गई थी, क्योंकि इनकी भी नोटिस की मियाद पूरी हो चुकी थी। मुनादी करा दी गई थी कि नगर निगम का अमला सुबह भारी भरकम बल के साथ पहुँच जाएगा। लोगों में डर था कि जिस तरीके की तोड़फोड़ जो है गुटकेश्वर मंदिर से सदर बाजार रोड पर हुई है, वैसी यहाँ ना हो। इसको लेकर 150 जो मकान प्रभावित हो रहे थे, उनमें से ज़्यादातर ने अपने मकानों पे तोड़फोड़ खुद ही कर ली। बुलडोजर चलाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। सिर्फ 40 मकानों पर जो है नगर निगम की JCB और पोकलेन चली हैगी। तो आप इससे आप तय कर लीजिए, लक्ष्मीबाई प्रतिमा से लेकर शंकरगंज होते हुए जिनसी चौराहे से पंडित कृपा शंकर शुक्ला के घर होते हुए नेमिनाथ चौराहा तक की जो सड़क है, उसके सारे जो हैं बाधाएं हटा दी गई है, यानी उन पर तोड़फोड़ हो गई है। अब मलबा उठने के बाद इस सड़क का काम शुरू हो जाएगा। कृपा शंकर जी शुक्ला वाली बाधा भी? जी बिल्कुल, कृपा शंकर जी शुक्ला जी के मकान के पर भी जो है नगर निगम का आज बुलडोजर चला है। वाह, चलिए, मतलब अब ये पूरा रोड विस्तृत रूप से बनेगा। 60 फीट का है ये रोड भी? जी, ये है 80 फीट का, पर 60 फीट चौड़ा बनाया जा रहा है। ठीक है, अब ये तो खबर है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में मलबा हटना शुरू हो जाएगा और ये रोड का काम भी तेज़ी शुरू होगा। हम भी चाहेंगे कि बारिश के पहले सारी प्रक्रिया हो जाए, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें मकानों को, वहाँ पर टूटे हुए मकानों को भी उठाना पड़ेगी। जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी होगा। एक और खबर जिस पर हम बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ेगा, प्रस्ताव आया तो हम लौटा देंगे। महापौर जी ने कहा है ये मामला, तो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ना था, क्या हुआ? जी बिल्कुल, बिल्कुल मैं बता दूँ आपको। MIC की जो बैठक 18 तारीख को, परसों जो MIC की बैठक होने जा रही है, उसमें एक नया प्रस्ताव जो है नगर निगम के राजस्व विभाग द्वारा लाया जा रहा था, जिसके अंदर 29 गाँवों में जो पाश इलाके हैं, बात कर लेते हैं, जो बड़ी कॉलोनियाँ हैं, जो बड़ी टाउनशिप है, जहाँ पर विकास हो चुका है, होटलें आ गई है, माल आ गया है, या कमर्शियल इमारतें बन गई है, उनको मिला के शहर के अंदर के भी कुछ हिस्सों के रेड जोन बदलने की तैयारी कर ली गई थी। आपको बता दूं कि रेड जोन बदलने का क्या गणित होता है। रेड जोन की अगर बात कर लेते हैं तो इस शहर में नगर निगम ने हमें 5 रेड जोन में बांट रखा है। सबसे महंगा रेड जोन 1 होता है, जिसपे सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। रेड जोन 5 में सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। अभी जो संपत्तियों की बात कर रहे हैं, उन्हें किसी को 5 से 2 में ला रहे हैं, किसी को 4 से जो 1 में ले जा रहे हैं। इस तरह की पूरी योजना 50 से ज़्यादा जगह करने की तैयारी कर ली गई थी। प्रस्ताव तैयार था, MIC में आता, इसके पहले बात जो है बाहर आ गई। बाहर आते ही हल्ला मच गया, जिस पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा है कि वे किसी तरह का टैक्स नहीं बढ़ने देंगे, चूँकि बजट में वे वादा कर चुके थे कि शहर के लोगों पे कोई अतिरिक्त बोझ टैक्स का नहीं लगेगा। ऐसे में अगर वे इन 50 जगहों का टैक्स में परिवर्तन करते हैं तो उन पर सीधा सा उंगली उठ जाती। महापौर ने साफ कर दिया है कि कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा शहर के किसी भी कोने में, और कोई प्रस्ताव आता भी है तो उसे लौटा दिया जाएगा। वाह, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगले साल अब चुनाव होने, आप ये मान लीजिए क्या बचा है समय, कुल मिला के 6 से 8 महीने का समय बचा है। नए मोर्चे खोलने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, महापौर भी ये बात समझ रहे हैं। अब हम पत्रिका की बात कर लेते हैं, पत्रिका की खबरों की बात कर लेते हैं। तो पत्रिका में 1-2 खबरें जिस पर हम बात करेंगे। प्रशासनिक सर्जरी,
हाँ, आज नगर निगम वगैरह में प्रशासनिक सर्जरी जिम के अपर कलेक्टर एसडीएम सहित कई पटवारियों के थोकबंद तबादलों की सूची। बहुत लंबे समय बाद इंदौर में जो आधार स्तंभ बने हुए थे पुलिस विभाग के, आपको याद होगा शायद 3 साल तक जो एक ही यहाँ बने हुए थे जिले के अंदर, उन सबको हटाने का आदेश पहले हो चुका है। अब इसके बाद ये बड़ी दूसरी प्रशासनिक सर्जरी है जिसके अंदर इंदौर में लंबे समय से जमे हुए तमाम अधिकारियों को हटाया गया है। बहुत सारे रोशन राय शायद मेहर भेज दिए गए, अलग अलग जगह भेजे गए, पर थोक तबादले आज इंदौर में हो। देर रात को सूचना इसकी जारी की गई थी। क्या साहब? जी बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने बात कही कि आज शहर की शुरुआत जो है मतलब जिनसी चौराहे से नेमिया चौराहे के बेजर 100 मकानों पर बुलडोजर चलने से हुई, वैसे ही शहर में आज बड़ी जो खबर जो सुबह जो सुर्खियों में रही है, देर रात जो प्रशासनिक सर्जरी की गई है, यानी जो तबादले किए गए हैं, तबादलों का जून का महीना जो तय कर लिया गया था कि जून तक तबादले बड़ी स्तर पर होना है, तो बात कर लें कलेक्टर जिला प्रशासन में, बात कर लें नगर निगम में, बात कर लें जेल मुख्यालय में, बात कर लें, सब दूर बड़ी सर्जरी की गई है और इतने लोगों को बाहर भेज दिया गया है। इतनी बड़ी सर्जरी मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी की गई होगी। नगर निगम की अगर बात कर ली जाए तो उन 8 उपयंत्रियों को यहाँ से फिर रवाना कर लिया गया है जो पिछली बार तबादले के बाद कोर्ट से स्टे ले आए थे। कुछ दिन लूप लाइन में बैठे रहे, उसके बाद मुख्य धारा में आ गए, एक बार फिर उन्हें अब छोटी छोटी जगह भेज दिया गया है। इस बार मुझे लगता है कि जाना पड़ेगा। पिछली बार कोर्ट का सहारा आप एक बार ले चुके हैं। फिर आप कलेक्टर की रोशन राय की आप बात कर रहे हैं, उन्हें मेहर भेज दिया गया है। अलका सोनकर जेल अधीक्षक, सेंट्रल जेल अधीक्षक जो है अब वो भोपाल चली गई हैगी। उनका इंदौर कार्यकाल बेहतर रहा है, वे कुछ ना कुछ जेल में करती रही है। नरगावे भी इंदौर रह चुके हैं, सेंट्रल जेल में रह चुके हैं, दूसरी बार उनकी वापसी हो रही। उनका कार्यकाल भी एक बेहतर रहा, उन्होंने जेल सुधार के लिए बहुत सारे काम किए हैं। फिर भी हमारा ये मानना है कि इस जेल के अंदर से जो सुधार होने चाहिए वो नहीं। बहुत बार हम कैदियों पर नज़र नहीं रख पाते। हमने पिछली बार भी ये सवाल उठाया था जब जेलर से हमारी बातचीत हुई थी कि जो कैदी बाहर चले जाते हैं छूट के, उन कैदियों पर भी एक नज़र होनी चाहिए, उनके बारे में एक जानकारी मंगाई जानी चाहिए कि वो किस स्थिति में कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इससे आपको मालूम रहता है कि कौन कौन से कैदी ठीक स्थिति में काम कर रहे हैं। ये होना चाहिए। पर एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो गई है, सब थोक तबादले हो चुके हैं, तब आगे देखना पड़ेगा कि अगले वाले अभियान में क्या चलेगा। अब हम अग्निमाण खबर की बात कर ले रहे हैं। अग्निमाण खबरों में 1-2 खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। हाँ, ये खबर अच्छी है। आज पहले पेज पे अग्निमाण ने खबर दी कि गंदे पानी से 10 बच्चे बीमार हो गए, बोरिंग में मिला ड्रेनेज का पानी फिर मिल गया। ये दूसरा भागीरथपुरा का मामला हो गया क्या हुआ है? छोटा बांगाता रोड पर महावीर नगर जो कॉलोनी की बताई जाती, छोटी बस्ती नुमा कॉलोनी है, उसमें सीवर का पानी नर्मदा लाइन में मिल गया। वो गंदा पानी पीने से 10 बच्चे बीमार हो गए हैं, जिसमें एक बच्चे को इलाज के लिए अहमदाबाद भेजा गया है। बच्चों के बीमार होने की खबर लगते ही हलचल मच गई। नगर निगम के जो है जल विभाग के अपर आयुक्त मौके पर पहुंच गए हैं। जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। वजह है कि जो इस शहर ने जो भागीरथपुरा में गंदे पानी से जो मौतें देखी है, 36 मौतें, उसके बाद प्रशासन इतना डरा हुआ कहीं रिस्क या किसी भी तरह की लापरवाही करने के मूड में नहीं हैगा। जो बच्चा अहमदाबाद गया उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति अभी सामान्य है, उसको मतलब इलाज के लिए वहाँ ले जाना पड़ा है, पर 10 बच्चों के एक साथ बीमार होने से हलचल मच गई। अब हम दोपहर खबरों की बात कर लें। दोपहर के पहले पेज की खबरों हम बाद में बात करें, कुछ व्यापार की खबरें होगी। अब हम दोपहर की 1-2 खबरों में बात करते हैं। एक तो ये है कि अवैध रूप से चल रहे हैं जो शहर भर में, आपको याद होगा शायद, जो भी पानी ले रहे हैं, ये सब वाटर प्लांट जितने चल रहे हैं जो आरओ का पानी बेच रहे हैं, इनमें से 90% के अंदर कोई इनकी जांच का तरीका नहीं है। ये सब आरओ प्लांट के नाम पर नर्मदा का पानी उठा के पिला रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर ये नियमित रूप से हो रहा है और इसको लेकर कल अभियान चलाया गया था। अवैध रूप से चल रहे हैं पानी, 35 से अधिक अवैध जो ये वाटर प्लांट चलाए जा रहे हैं, इन सब पे कार्रवाई की गई। और अधिकांश जगह पे ये पाया गया है कि इनके पास में आरओ के लिए कोई अतिरिक्त पानी के लिए बड़ा प्लांट नहीं है। ये सारे के सारे लोग जो हैं ये टंकियों में नर्मदा का पानी भरते हैं, उसमें फिटकरी डालकर आपको पानी पिला रहे हैं। ये अगर ये पानी 4 से 6 दिन रखा रहेगा तो ये पानी हो जाता है ख़राब। इसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई होने की स्थिति नहीं। पहली बार प्रशासन ने हाथ डाला है जो इस प्रकार थोक कार्रवाई कर रहे हैं। एक और कल ये हुआ था कि गर्ल्स हॉस्टल में खाने के कीड़े मिले थे। गर्ल्स हॉस्टल में, यहाँ मधुरम गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ लाइन पे अपना सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की गई थी। साउथ तुकोगंज क्षेत्र में मयूर गर्ल्स हॉस्टल था, मधुर गर्ल्स हॉस्टल था। यहाँ पर जब कार्रवाई जांच की गई सीएम हेल्पलाइन के बाद में, तो पाया गया कीड़े और बर्तन के अलावा वहाँ साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं थी। बड़ी कार्रवाई के बाद पूरा मेस सील कर दिया गया था गर्ल्स का। इसके बाद प्रशासन जागा और प्रशासन ने कल ही इस पर बड़ा अभियान शुरू किया शहर भर में, और 16 से अधिक जो है खाद्य प्रतिष्ठानों में, छात्रावासों में जांच की गई। कई जगहों पर कार्रवाई की गई है। पाया गया है कि जब खाना बनाने वाले स्थानों पर कोई स्वच्छता नहीं है। बहुत जगह जहां मैनुअल वर्क हो रहा है वहां पर भी बड़ी गड़बड़ी
पाई गई है। कुछ लोगों पे कार्रवाई की गई, कुछ लोगों को चेतावनी देकर नोटिस दिया जा रहा है। क्या साहब? जी बिल्कुल, शहर में पानी का जो कारोबार है उस पर कभी लगाम नहीं कस सकते। जल संकट इतना चला, उसके बावजूद प्रशासन को अब जाके सूद आई है कि आरओ का पानी बेचने वाले, ये जो फिल्टर पानी बेचने वालों की जांच की जा रही है। जिस तरीके से एक वक्त हुआ करता था, शहर में पानी के पाउच मिला करते थे, चाहे जो घरों में जो है पानी के पाउच पैक कर करके बाजार में बेचते, उस पर रोक लगी। उसके बाद पानी की बोतलें आ गई। बोतलें में कुछ दिन तक तो बड़े ब्रांड की बोतलें दिखाई देने लगी। उसके बाद में सब अपने नाम की बोतलें जो है, छोटी से लेकर बड़ी तक, आपको जैसी चाहिए वैसी बोतलें बाजार मिल रही। पर उस बोतल में जो पानी मिल रहा है उसकी क्वालिटी को कोई नहीं परखता हैगा। या जार में जो आप पानी बुला रहे हैं, थोड़ा सा आपको ठंडा करके पानी दिया जा रहा है, आप बड़े बेझिझक घुटक जा रहे हैं, लेकिन यही नहीं देख रहे कि उसमें पूरा TDS है या नहीं, उसके अंदर किसी तरह के कीटाणु तो नहीं है। बात वही आ रही कि उसकी शुद्धता की जांच का क्या पैमाना हैगा। जब तक किसी भी प्लांट की शुद्धता की जांच का पैमाना या सर्टिफिकेट उसके पास ना हो, मुझे नहीं लगता कि उसे शहर में इस तरीके से पानी बेचने का कारोबार करने की छूट दी जानी चाहिए। 50 नहीं 100 से अधिक लोग ये कामकाज कर रहे हैं। हर आदमी के पास में 800 से 1000 जो है केन भर के वो पानी बेच रहा है। मतलब उसमें 30 से 50 रुपए एक केन के लेते हैं और तमाम दुकानों में और कारखानों जहाँ जहाँ भी शोरूम वगैरह है उस पर वो रख देते हैं। पर इनको लेकर कोई जांच नहीं है। वो अपना आगे पानी रखते हैं, पुरानी बॉटल उठा ले जाते हैं। इनकी वॉश हो रही है, नहीं हो रही है, इनको क्लीनिंग की जा रही है, नहीं की जा रही है, इसको लेकर कोई भी जांच या कोई अभियान अभी तक नहीं चला था। उम्मीद की जा सकती है प्रशासन से कि शायद इस मामले में थोड़ी सख्ती की जाएगी, तो जो लोग पानी पी रहे हैं उनको कम से कम थोड़ा पैसे देने के बाद भी साफ पानी मिल सकेगा। एक खबर पर और बात कर लेते हैं। इंदौर सहित कई जिलों में नियम के विरुद्ध जाके 2400 बसों से अधिक के बसों के परमिट जारी हो गए हैं। ये मामले में शिकायत की है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, और उन्होंने बताया कि पूरी तरह से नियमों के विपरीत जाकर ये काम किया गया है। और इसकी शिकायत के बाद में परिवहन मंत्रालय, ये परिवहन विभाग भी जाग गया। कहा गया है कि उस पूरे मामले में देखा जाएगा। सब एक दूसरे पे गलती ढोल रहे, पर सारे RTO से मिले जुले थे, नियमों को देखा नहीं गया और धड़ाधड़ परमिट जारी कर दिए गए। कई बसें बाहर के प्रदेशों की है जो यहाँ से परमिट जारी किए गए, उसको लेके एक शिकायत भी की गई है। क्या साहब? बिल्कुल, RTO परिवहन विभाग की अगर बात कर ली जाए तो यह भी ऐसा विभाग है जिसमें जो करे वो कम हैगा। और फिर इंदौर जैसे शहर की अगर बात कर ले, हालांकि RTO के लिए छोटे शहर, जो छोटे ज़िले होते हैं, वे ज़्यादा सेफ माने जाते हैं, लेकिन अब तो इंदौर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इंदौर से भी बसों को बेधड़क रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि वह नियम कायदों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम कुछ व्यापार की खबरों की जानकारी आपको देते हैं। हमेशा इस कार्यक्रम के आखिरी में हम व्यापार की खबरों की जानकारी देते हैं। तो ये व्यापार की जो मूलतः खबरें हैं, बहुत कुछ खबरें बहुत जानकारी योग्य जो आपके लायक हैं। अल नीनो का असर दिखने लगा है। मानसून इस बार नवंबर तक जो है आग उगलेगा। ये मौसम विभाग का ऐलान नहीं है, ये जो कृषि के एग्रीकल्चर के जो अर्थशास्त्री हैं, जो कृषि अर्थशास्त्री कहलाते हैं, या जो कृषि पर अध्ययन करने वाले लोग हैं, उनने एक रिपोर्ट जारी की। और इस रिपोर्ट के पीछे जिन्होंने जारी की है उन्होंने ये बताया है, मतलब वो आयोग के अध्यक्ष IIT गांधीनगर के नेतृत्व में इस पूरे मामले पे जो है एक एनालिसिस और रिपोर्ट जारी की गई। उनके अनुसार जो है इस बार नवंबर तक अल नीनो का ज़बरदस्त असर रहेगा। आधा देश उबलेगा, आग से उबलेगा, टेम्परेचर कम होने वाली की संभावना नहीं है। पर इसी के साथ में जो है एक और जानकारी कृषि वैज्ञानिक और शास्त्रियों ने जारी की, जिसमें कहा गया कि अरहर, कपास, सोयाबीन सहित और गन्ने की फसलें ये सब बहुत बुरी तरह से मार खा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी चाहिए था उतना पानी इस बार मिलने वाला नहीं है। इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। वहीं एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के पूर्व चेयरमैन है अशोक गुलाटी, उनके अनुसार 2026 सबसे बुरा साल रहने वाला है। यह भीषण सूखे से लेकर इस साल आपको भीषण गर्मी का आगाज भी रहेगा। या तो पानी बहुत ज़्यादा गिर जाएगा या पानी पूरी तरह से नहीं गिरेगा। नवंबर तक जो भी फसलें होने वाली है इस देश में, आधे से ज़्यादा देश में ये फसलें पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि पूरे महाराष्ट्र में जो है 60% रकबा कम हो गया गन्ने की खेती का, क्योंकि पानी गिरा नहीं अभी तक और गन्ने की खेती मार खा गई। अरहर की दाल के लिए जितना पानी लगता है पानी मिल नहीं रहा, इसलिए 70% से ज़्यादा अरहर की दाल का रकबा जो है वो कम हो चुका है। अब किसान वो फसलें देख रहे हैं जिसमें बहुत कम पानी पे फसल खड़ी हो जाए, ताकि ये सीज़न जो है ख़राब ना हो। पर कुल मिला के जो जानकारी दी गई है उसमें कहा गया है कि 70 करोड़ लोगों को झेलना पड़ेगा इस बार अल नीनो के असर का प्रभाव। वहीं चावल, तिलहन, दलहन की खेती के अलावा गन्ने की फसलों पर भी बुरा असर देखने को मिलेगा। अल नीनो का असर आप देख रहे हो, शहर में जो पानी नहीं गिर रहा है, जून से अल नीनो का असर शुरू हो गया है।
उसका मूल कारण है कि प्रशांत सागर में तापमान समुद्र का खौल रहा है, मतलब 6 डिग्री के लगभग 6 फ़ारेनहाइट पे पहुंच गया है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि समुद्र का तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है। ये अल नीनो के प्रभाव को और बढ़ाता है, जो आसमान में बादल आते हैं मानसून के, उनको भी खा जाता है। ये एक खबर हो रही है, जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर पर जो मंदिर पर चढ़ावा आता था, आपको याद होगा अयोध्या का मंदिर बड़े भव्य पैमाने बनाया गया था। वहाँ की जांच पर आज 45 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया एसटीएफ ने। अभी तक एफआईआर नहीं की गई है। सारे मामले में ट्रस्टी पूरी तरह चुप है। पर जो आकलन सामने आ रहा है, जो लोग बता रहे हैं 200 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ से जेवर नकदी गायब हो गया। हर दिन 15 से 20 लाख रुपए पेटियों से निकला करते थे, पार हो रहे थे। 15 से 20 लाख रुपए पेटियों से हर दिन पार हो रहे थे, इसकी कोई जांच नहीं। जिस लवकुश मिश्रा को पकड़ा गया है, उसकी बहन का कहना ये है कि हमारे बेटे, उसका कोई लेना देना है मेरे भाई का, जो बड़े खिलाड़ी हैं इस पूरे खेल में, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि लवकुश मिश्रा के घर से भी 12 लाख रुपए और कुछ जेवर मिले हैं। 35 लोगों को उठाया गया। आश्चर्य की बात नहीं कि इतने बड़े घोटाले में अभी तक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है। पूरा मामला एसटीएफ के भरोसे पे खेला जा रहा है। एक और खबर है, आज बाजार बहुत कम उछला, मतलब 250 से 300 अंक उछला है शेयर बाजार। कल बहुत तेज़ी से उछला था। ट्रंप के हाव भाव से क्या है, भरोसा नहीं हो पाता बाजार को। एक दिन ठीक हुआ, दूसरे दिन को लगा क्या मालूम कहानी हो जाए। पर इसी के साथ सोने की कीमत में 145 रुपये की गिरावट आई है। चांदी की कीमत यथावत बनी है, 245 थी जो यथावत के अलावा बनी हुई है। सोने चांदी में कोई चेंज नहीं रहा है। पर एक बहुत बड़ी खबर जारी हुई है, मई महीने में मोबाइल की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर 35% से ज़्यादा नीचे गिर गई है। मतलब जो मोबाइल को लेकर सर्वाधिक यहाँ स्मार्टफोन और ख़रीदने की लाइन लगी रहती थी, कंपनियों में हड़कंप मच गया है कि अगर यही स्थिति रही अगले 2 महीने भी, तो कंपनियों का सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। मोबाइल ये बता रहा है कि मोबाइल खरीदने वालों की क्षमता बहुत कम हो गई है। 45% तक कीमत बढ़ चुकी है महंगे मोबाइलों की, जो स्मार्ट मोबाइल आते हैं उनकी। और अब खरीदने वालों की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो गई। उसका मूल कारण समझ लीजिए कि आपकी आय नहीं बढ़ रही है। और इसी कारण मोबाइल पे जो खर्च हुआ करता था, वहीं 15 से 20 हज़ार के मोबाइल खरीदने वाले भी धीरे धीरे बाज़ार से गायब हो चुके हैं। ये बता रहा है आपको कि आने वाले समय में अब लोग पैसा खर्च करने से अपने आप को बचाने लग गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बड़े और संकट आए और हमारे पास से पैसा ना हो। तो किस्तों पे भी जो खरीदा करते थे कर्ज लेकर मोबाइल, वे भी बाज़ार से गायब हो चुके हैं। तो ये वो खबरें हैं शहर से जुड़ी हुई और शहर के बाहर की अपने आपको तमाम खबरें बताई। हमारा आग्रह दोपहर न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम है। हमारा आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए उसको। चैनल पर और भी बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं जो बेहतर तरीके से आपको, हम शहर की चुनिंदा बेहतर खबरें आपको चंद मिनट में देने की कोशिश करते हैं। आपके समय की बहुत कीमत समझते हैं हम। दिन भर आपको खबरें छोटी छोटी दिखाना नहीं चाहते। एक बार में 7 से 15 मिनट के अंदर आपका पूरा कार्यक्रम ख़त्म हो जाना चाहिए। हमारा भी यही प्रयास है कि हम बेहतर खबरें, शहर की चुनिंदा खबरें जो हम आपको दें, ताकि आप अपने आप को शहर के बारे में अपग्रेड रख सकें। बाकी वो खबरें हम आपको नहीं देते जो दिन भर शहर में हुआ करती है। तो हमारा आग्रह है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपका प्रतिसाद मिलता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।